today we will start exercise 20B, surface area and volume, area and perimeter, sorry, area and perimeter of plane figures, from question number 8. 8th question से बच्चे, 8th question में क्या है? How many tiles each of area 400 centimeter square will be needed to pave a footpath which is 2 meter wide and surrounds a grass plot? एक grass plot है 25 meter by 13 meter. How many tiles each of will be needed to pave a footpath which is 2 meter and surrounds मतलब इसके बाहर, इसके बाहर है बच्चे. कितने मीटर वाइड? 2 meter wide. This is 2 meter, this is 2, this width is 2 and this width is also 2. तो देखो अभी इनर लेंथ एंड ब्रेड्थ है हमारे पास. एक्सटीरियर लेंथ अंकित कितनी आएगी? Sir, 25 plus 4. That is 29 आ जाएगी ना? Yes, sir. धैर्या, एक्सटीरियर ब्रेड्थ कितनी आएगी बेटा? Sir, 13 plus 4. That is 17. 17. इसको कैपिटल एल कैपिटल बी से डिनोट करेंगे. ओके, स्मॉल एल 25, स्मॉल बी 13, कैपिटल एल 29, कैपिटल बी 17. दिस वन. अब बच्चे एरिया ऑफ वन टाइल कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सारा कुछ मीटर में है. ऑल थिंग्स आर इन मीटर. हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स? So firstly, we will find the area of the path and then divided by the area of tile. नंबर ऑफ, चलो पहले एरिया ऑफ पाथ, वैसे मैं यहीं पे करने लगा था. एरिया ऑफ पाथ निकाल लो. किसके इक्वल? एरिया ऑफ एक्सटीरियर माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर. एरिया ऑफ एक्सटीरियर माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर. एरिया ऑफ एक्सटीरियर कैपिटल एल बी, एरिया ऑफ इंटीरियर स्मॉल एल बी. यही आएगा ना एरिया ऑफ पाथ? ये वाला पाथ है जो, Yes, दिस sir. वन. Yes, sir. कैपिटल एल 29 into 17, स्मॉल एल बी 25 into 13. इसको ऐसे रख लिया. उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स. आर्या, हाउ वी कैन फाइंड? बता सकते हो बच्चे? आर्या, सर कॉस्ट, सर टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे. कॉस्ट तो है ही नहीं. कॉस्ट कहां से निकाल ली तूने? 8 सम कर रहे हैं. आंखें खोल. नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है ना बेटा. एरिया ऑफ पाथ अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. ओके आर्या, सर उसको सर आपने कन्वर्ट Yes. नहीं किया. करेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे करेंगे ना. Okay, ये sir. ले, ये कर देते हैं, यहाँ कर दें. अब ठीक है. Yes, sir. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बच्चे कितने होते हैं? 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं. तो सेम यहाँ पे हो गया. अब एरिया ऑफ पाथ ये वाला बच्चे 29 into 17 minus 25 into 13. एरिया वन टाइल ये वाला यूज करेंगे बच्चे हम. 400 नीचे रह जाएगा, जो 10,000 है वो ऊपर आ जाएगा. जीरोस कैंसिल दो. 25. 29 को 17 से करो. 7 9 63, 6 14 9 23, 6 29 2 4 493 minus 25 3s are 75 7 32 into 25.
13 में से 5 गए 8, या 8 में से 2 गए 6, 1 into 25, 168 को बच्चे 25 से मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट द आंसर। 25 8s are 220, 150, 170, 17, 42, 4200 tiles। आंसर आया समझ बच्चे? Yes, sir. और या भागी गई? Now the ninth sum. The cost of enclosing a rectangular garden. Rectangular garden. With a fence all around. At the rate of 75 paisa per meter is 300. The length of garden is 120 meter. Find the area of field in square meter. हाँ जी बेटा। The cost of enclosing मतलब इसकी boundary. Boundary perimeter. That is perimeter. The cost of enclosing a rectangular garden with a fence all around. Fence all around मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी enclose किया. At the rate of 75 paisa per meter is 300. Total cost of enclosing रुपये 300 ना. अब किसको इनक्लोज कर रहे हैं खुशागरा? सर रेक्टेंगुलर फील्ड को। कि उसके पेरीमीटर ही होगा ना बच्चे? यस सर। पेरीमीटर इंटू रेट इज इक्वल टू 300, सेम टू सेम। ये चीज ध्यान दो। एरिया होता तो मतलब पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया होता तो वैसे होता। अब पर मीटर का रेट दिया है और फेंसिंग भी बोला है, मतलब यहाँ पे जैसे कांटेदार तार नहीं होती, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। पेरीमीटर का फॉर्मूला बचे 2l+b और रेट 75 पैसा है तो 75/100 रुपीज में कन्वर्ट करना जरूरी है। या तो इसको पैसे में कन्वर्ट करो या इसको रुपीज में। 75 पैसा पर मीटर था ना, और सेंटीमीटर था नहीं, मीटर ही था, तो 75 पैसा को चेंज किया रुपी में, इसको टू 300। लेंथ हमें गिवन है 120 प्लस ब्रेथ 300, 100 ऊपर चला गया, 75 नीचे आ गया, कट हो गया 75 के टेबल पे 4 पे 2 नीचे ले जाओ बच्चे, 120 प्लस बी एज लाइक 4 into 100 अपॉन 2, जो 2 था वो नीचे ले गए, 2 आ गया। इसके बाद 120 प्लस बी इज इक्वल टू 200। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे सर मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, जो 120 मीटर है सर, वो तो सर हमने उसका पूरा पेरीमीटर नहीं बता दिया। देख तो सही बच्चे क्या लिखा है। लेंथ ऑफ गार्डन दी हुई है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लेंथ दी है ना बच्चे 120। क्वेश्चन रीड करना। मेरे को लगा आपने बोला कि उसकी पूरी पेरीमीटर को ही हमने 120 बोल दिया। क्यों पेरीमीटर को 120 लिया, या पेरीमीटर को लिया है मैंने 120? नो सर, इसीलिए तो पूछा। बटन है हैं यहाँ पे नहीं क्या सर, किया है मैंने? हाँ ज्यादा खुशी है ना पैसे इकट्ठे करने की आज। अरे नहीं सर। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, जस्ट जॉकिंग बच्चे। आई नो सर। लेंथ 120 बेटा, ब्रेथ 80, 12 8s are 96, साथ में 2 zeros, इतने मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? एरिया आ गया। ये हमने फाइंड करना था। ठीक है, सिंपल सम। बस ये ध्यान रखना है कि कब पेरीमीटर से रेट को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट के इक्वल, कब एरिया। जब बच्चे रेट हमें पर मीटर में दिया और फेंसिंग भी बोला हुआ है तो पेरीमीटर होगा। जब पर मीटर स्क्वायर में रेट दिया होता तो वो एरिया होता, एरिया इंटू रेट करते। ये समझ आ गया बच्चे? यस सर। Now we have question number 10.
The width of a rectangular room. मिस्ट्री मैन का पता चला कौन था? नो सर, आप बता दो। या तो नित्य खन्ना था या एक बलविंदर सिंह था लुधियाना का, दोनों में से एक था। मेरे को बलविंदर लग रहा है क्योंकि आदित्य खन्ना तो ज्वाइन किया होता था उसने तो। The width of rectangular room is 4/7 of its length x. लेंथ हमें x दी हुई है और ब्रेड्थ किसके इक्वल दी है? विड्थ का मतलब ब्रेड्थ किसके इक्वल दी है? 4/7 of its length, 4/7x, यही होगा। यस सर। पेरीमीटर हमें दिया है y. Write an equation connecting x and y. Find the length of room when its perimeter is this. चलो वो बात की बात है, पहले तो write an equation connecting x and y. प्रतीक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बच्चे फॉर्मूला। दिवांशु, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बच्चे फॉर्मूला बोलो। तो L plus B. मैं तेरे को खा जाऊंगा आके यहाँ पे, ढंग से बोलता क्यों नहीं है दिवांशु? दिवांशु, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ बेटा, Yes sir. थोड़ा खुल के बोला कर, डर डर के ना बोला कर। Okay क्या sir. इप्सिता जैसे बोलती है वैसे बोला कर, ओके? लेंथ x, ब्रेड्थ 4x/7 इज इक्वल टू y। 2 यहाँ पे बच्चे 7 एलसीएम ले लो, 7x + 4x आएगा इज इक्वल टू y 11x 2 बाहर है बच्चे, 7 को उस साइड ले जाओ, 7y 22x इज इक्वल टू 7y। ये इक्वेशन आ गई, या रिलेशनशिप आ गया x और y में, कनेक्ट इक्वेशन बन गई बच्चे। पहला आंसर। दूसरा, फाइंड द लेंथ ऑफ रूम। x फाइंड करना है, मतलब लेंथ क्या थी? x थी, x फाइंड करना है। इफ पेरीमीटर 4400, पेरीमीटर क्या था? y था ना। इसके अंदर सिंपली y के प्लेस पे 4400 फिल कर दो, 22x। नाउ ये पहला आंसर हो गया बच्चे हमारे पास, बॉक्स में कर दिया मैंने। नाउ 22x इज इक्वल टू 7 × 4400। perimeter, since perimeter is given 4400 centimeter, given है हमें x upon 22, 200, 1400 centimeter. Therefore x को क्या लेट किया था हमने? लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू 1400 सेंटीमीटर। आंसर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, यहाँ पे जो 4400 हमने 7 × 4400 किया है, वो हमने y की वैल्यू लगाई ना यहाँ पे। y क्या था? पेरीमीटर। व्हाट इज y इप्सिता? पेरीमीटर ना, तो हमें गिवन क्या? 4400। पेरीमीटर, तभी तो मैंने साथ में लिखा है पेरीमीटर 4400, रीजन तभी लिखा है ना। यस सर। अन्वेषा, यस सर। उठा नहीं गया आज? सर नहीं कनेक्ट कर रही थी, नहीं हो रहा था। कहाँ? बारिश हो रही है ना, इसलिए नहीं हो रहा था ना। भाई मैं तेरे घर आने वाला था अभी। ऐसे कनेक्ट कर रही थी, ठीक तो मैं 6 बजे से थी, नहीं हो रहा था। ओके। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर veranda लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर veranda is 3 मीटर more than its breadth. लेंथ जो है ब्रेड्थ से 3 मीटर ज्यादा है। ब्रेड्थ को x ले लो बच्चे, देन लेंथ कितनी होगी? x + 3 3 ना। यस सर।
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। एरिया हमें पेरीमीटर के इक्वल गिवन है। अंकित, एरिया का फॉर्मूला Sir, L into B. पेरीमीटर का भी बता दे। 2L plus B. 2L plus B। लेंथ बच्चे x plus 3, यहाँ पे मतलब दो लाइंस लिखनी है, लेट ब्रेड्थ बी x मीटर देन लेंथ x plus 3, वो तो लिख लोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, x मीटर देन लेंथ इज x plus 3 मीटर। उसके बाद नाउ एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिया। लेंथ इज x plus 3, ब्रेड्थ इज x, 2 लेंथ इज x plus 3, ब्रेड्थ x। x को बच्चे दोनों से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे बच्चे x प्लस x, चलो सीधा भी कर सकते हैं, 2x प्लस 6 प्लस 2x लिख दो एक बार, 2 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे ऐड करके बाद में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे सीधा मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 6, इस साइड ले आओ, x स्क्वायर 3x माइनस 4x माइनस x, 6 इस साइड आके माइनस हो गया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई बच्चे हमारे पास। ऑटोमेटिक नहीं आएगा क्या सर? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। फर्स्ट आ गया बच्चे आंसर, टेकिंग x as the breadth of veranda, write a equation in x representing solve। ये बच्चे स्टेटमेंट इक्वेशन आ गई हमारे पास जो उन्होंने पूछी। सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन इन, फर्स्ट इसको सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द डायमेंशंस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इप्सिता? सर मिडिल टर्म स्प्लिट। अच्छा जी, वेरी गुड। 3x plus 2x minus x is equal to 0. Kushagra, what is common between these two? Sir, x. What is left? Sir, x minus 3. Next to me, Sir, 2. plus 2. Plus Sir, डालना x जरूरी minus होता है, 3. कंपल्सरी होता है। यस, अब x minus 3 सेम है बेटा 1 टाइम, और साथ में x plus 2, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल, एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक x की वैल्यू -2 आ गई, ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि लेंथ कांट बी नेगेटिव। 3 आ गई ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी है 3 plus 3, 6 आ जाएगी, लास्ट में मतलब लिख देना क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, समझे? ब्रेड्थ 3 आ जाएगी, लेंथ डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ ही होता है। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. आज तो फ्री हो, आज तो 2 घंटे लगाएंगे है ना? नो सर। No, sir. 3 लगाने हैं? नो सर। सर मैं तो कहता हूँ सर आधा टाइम लगा दो सर, 1 हाँ घंटे का भी सर, आधा सही बात है कर दो, सर। आधा घंटे का लगा लो सर। सर लगाओ। करना क्या है तुमने, मुझे ये तो बता दो। सर सर आपको पता तो है सर क्या करना है। सर रक्षाबंधन कुछ है नहीं सर। करना, फिर क्या हो गया, रक्षाबंधन है तो? सर कहीं बाहर बाहर चले जाएंगे सर, छुट्टी है। मॉर्निंग में कौन जाता है यार, 6 बजे 6:30 बजे? सर 6 बजे नहीं जाते सर, शाम को तो जाते हैं सर 7 बजे। अब शाम को चले जाना, कोई बात नहीं, बस ट्यूशन के टाइम से पहले पहले आ जाना। सर सुबह भी गेस्ट आते हैं। कितने पता नहीं गेस्ट आ 6 चुके हैं बजे तेरे घर? सर अभी एक आ गए हैं, दूसरे अभी आते होंगे। चलो अच्छी बात है, मेरी ऐड हो जाएगी। ठीक है ना? ट्वेल्थ, the diagram given below shows 2 paths drawn inside a rectangular field 80 meter by 45 meter. Length 80 meter है rectangle की, breadth 45 है। The width of 2 paths are 8 and 15. जो ये वाला पाथ था इसकी width थी 8, जो ये वाला पाथ है उसकी width है 15। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सिर्फ पाथ का एरिया फाइंड करना है बेटा। ये फर्स्ट पाथ ले लो, ये सेकंड पाथ ले लो। एरिया ऑफ पाथ्स
या शेडेड रीजन ही लिखो जैसे उन्होंने लिखा है। दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट पाथ प्लस एरिया ऑफ सेकंड पाथ माइनस एरिया ऑफ कॉमन रेक्टेंगल। क्योंकि देखो ये वाला रेक्टेंगल है जो मैं डार्क कर रहा हूं अभी, सबको दिख गया? यस सर। ये जो कॉमन रेक्टेंगल है वो फर्स्ट पाथ में भी आ गया, सेकंड पाथ में भी आ गया, पर हमने काउंट तो वन टाइम ही करना है ना, इसलिए एक बार एरिया ऑफ कॉमन पाथ माइनस करना पड़ेगा, कॉमन रेक्टेंगल कह लो, समझे? पार्ट समझ में नहीं आया सर। बच्चे एरिया ऑफ फर्स्ट पाथ फाइंड करेंगे, ये सारा एरिया होगा ना, ये वाला। यस सर, यस सर। उसके अंदर ये रेक्टेंगल आ रही है ना जो डार्क कर दी, वो वाला Yes, एरिया आ रहा है sir. ना। तो दूसरे Yes, पाथ sir. का फाइंड करेंगे तो उसमें भी आ रहा है ना। यस सर। तो दो बार थोड़ा काउंट करेंगे इस एक चीज को, जब एरिया फाइंड करना है इसका पाथ का। सर मतलब जैसे अगर हम reason- अलग अलग निकालेंगे तो दोनों में से ही माइनस करेंगे सर इसका एरिया। एक में से बच्चे, एक में से माइनस करना पड़ेगा। ओके सर। एक बार तो काउंट करना ही है, वन यस टाइम सर। तो काउंट करना ही है कि नहीं करना। अब करना। फर्स्ट पाथ का एरिया हरमन क्या आएगा? सर ये लेंथ कितनी इनटू है? ये कितनी है? 15। 45 ओ इंटू 15 10। विड्थ ये है ना पाथ की। Yes, कुशाग्रा सेकंड पाथ का बच्चे, सर 80 into 8। ये पूरी 80 होगी इसके इक्वल और 8। यस सर। अंकित कॉमन रेक्टेंगल का एरिया Sir, 15 into 8. 15 into 8। 15 5s are 75, 7 67, 8 8s are 64, 640, 15 8s are 120। इनको ऐड करो, 5 7 4 11 12 1 13 minus 120। 5 11 में से 2 गए 9 1 1। इतने मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर है, मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ आ गया बच्चे? ये यस सर। यस सर। यस सर। धैर्य तू कहाँ भाग गई थी? ऐसा कनेक्शन नहीं सही पकड़ रहा था, बारिश हो रही है कि वहाँ रखड़ी पे बांधने इसलिए। चली गई थी कि फटाफट पैसे इकट्ठे कर लो? है धैर्य? नहीं सर। नहीं, वो हंस लिया कर, थोड़ा सा सीरियस होके बैठी बैठी रहती है। धैर्य यस सर। थोड़ा हंस लिया कर, सीरियस होके मत बैठा कर सारा दिन। ओके सर। 13th, the rate of a 1.2 meter wide carpet is 40 rupee 40 per meter। बहुत अच्छा समय ये। Find the cost of covering a hall। एक हॉल है, हॉल का मतलब मैंने वो बना लिया फ्लोर, 45 मीटर बाय 32 मीटर वाइड विद दिस कारपेट, इसको कवर करना है। Also find the cost of carpet the same hall if the carpet is 80 centimeter wide। अब दो क्वेश्चंस हैं बच्चे इसमें। ये तो है फ्लोर पूरा का पूरा, इसको कवर करना है किससे? कारपेट से। अब कारपेट की जो विड्थ दी हुई है वो दी है 1.2 मीटर। वो कितनी दी है? 1.2 मीटर। तो फाइंड क्या करना है? द रेट ऑफ, हाँ रेट फाइंड करना है। जब तक इसकी लेंथ नहीं आएगी बच्चे हम नहीं कर सकते ना। No, sir. जैसे ये है विड्थ 1.2 है ना, यहाँ पे एक लेयर फिर बिछ जाएगी, फिर यहाँ से काट देंगे, फिर दूसरी लेयर, पूरा कवर करना है ऐसे, समझे? तो जो ये इसकी लेंथ है टोटल, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये कितनी आएगी? तो किस पे डिपेंड है? जितना एरिया फ्लोर का उतना ही उसका होगा,
क्या है ये? सर कारपेट। कारपेट का एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, या हॉल लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो। एरिया ऑफ कारपेट स्मॉल एल बी, एरिया ऑफ हॉल कैपिटल एल बी। इसको कैपिटल एल लिया था, इसको कैपिटल बी लिया था। ओके, लेंथ ब्रेड्थ कितनी है बच्चे कारपेट की? 1.2 है। लेंथ 45, ब्रेड्थ 32। ये समझ आया बच्चे कारपेट का एरिया इस फ्लोर के एरिया के इक्वल क्यों किया? यस सर। क्योंकि पूरे फ्लोर पे ही वो कारपेट बिछेगा, तो कारपेट उतना ही यूज होगा जितना इसका एरिया है। Yes, sir. यस सर। समझाई बच्चे मेरी बात? लेंथ 45 इंटू 32, 1.2 नीचे चला गया, 12, 10 ऊपर आ गया। कट करो, 4 के टेबल में 4 3 जा 8 जा 15, 15 8 जा 120, साथ में एक 0, इतने मीटर आ गया बच्चे। अब कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1200 इंटू 40, रेट 40 दिया है ना पर मीटर, 48,000 रुपी। कितना आंसर आ गया हमारे पास? रुपी 48,000। दैट इज द आंसर। समझे? अब सेकंड पार्ट इसका अपने आप करोगे। अब जो कारपेट है पहले 1.2 मीटर वाइड वाला था, अब जो कारपेट ले लिया उन्होंने 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर वाइड वाला ले लिया। इसको L1 ले लेना, इसको B1 ले लेना। जैसे यहाँ पे LB इक्वल टू कैपिटल LB किया है ना, L1 B1 इक्वल टू कैपिटल LB। L1 की लेंथ आ जाएगी सेम मेथड से, सेम प्रोसेस हो जाएगा दिवांशु। यस सर। और जो आ जाएगा बच्चे उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना, जो लेंथ L1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि रेट अभी 25 दी है सेकंड पार्ट में। 2 क्वेश्चंस हैं सेम टाइप के, समझे? सर अगर यहाँ पे 25 पर मीटर की जगह 25 100 मीटर पर मतलब पर मीटर दिया होता, 100 पर मीटर दिया होता, तो हम क्या करते? रुपी 100 दिया होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे यहाँ पे 40 से किया है। सर रुपी 100 नहीं सर, जैसे यहाँ पे पर मीटर दिया होता तो पर 100 मीटर दिया होता तो क्या करते? डिवाइड बाय 100 कर देते, ओके सर। अपॉन 25 बाय, जैसे 40 पर 100 मीटर दिया होता तो 40 बाय 100 हो जाता, साथ में नीचे Okay, अपॉन sir. आ जाता 100। Find the area and perimeter of square plot of land. स्क्वायर बना दिया मैंने। Find the area and perimeter of a square plot of land, length of whose diagonal is 15. Length 15 दी है diagonal की मीटर। Give your answer correct to 2 places of decimal. Area and perimeter निकालना है बच्चे। ईच साइड इक्वल होती है ना बच्चे स्क्वायर की, लेट ईच साइड बी ए। एरिया ऑफ स्क्वायर 34 समझे? साइड स्क्वायर होता है, यस और नो? यस सर। तो इप्सिता यस एक सर। फॉर्मूला और होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, एक फॉर्मूला और होता है, याद है कुछ? नो सर। बोलो, नहीं याद? धैर्य किसी को जाता है? एनीवन नो? डायगोनल स्क्वायर। सर 1/2 हाफ डी स्क्वायर। डायगोनल हमें गिवन है ना बेटा, हाफ डी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल। ओके, हाफ डी की डायगोनल की वैल्यू 15 दी है, 15 इंटू 15। सर वो तो रोम्बस का होता है सर, हाफ डी स्क्वायर तो। हाफ d1 इंटू d2 होता है बच्चे रोम्बस का। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते ना, स्क्वायर के इक्वल होते हैं, इसीलिए हाफ d1 की वैल्यू भी d, d2 की वैल्यू भी d।
इसलिए हाफ डी स्क्वायर बन जाता है। ओके सर। ए स्क्वायर आ गया। व्हाट इज ए स्क्वायर? व्हाट इज ए स्क्वायर? Area of Sir. square. एरिया। नो सर, साइड मतलब पहले और वो बाद में भी निकालेंगे यार बच्चे। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मींस देयरफॉर या पहले साइड निकाल ही लो। 225 अपॉन 2 स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट। 225 का स्क्वायर रूट 15 अपॉन रूट 2 आ गया, दैट्स द वैल्यू ऑफ ए। और साथ में मीटर है कि सेंटीमीटर है? 15 मीटर, मीटर आ जाएगा। Meter. नाउ एरिया तो हमारे पास आ ही गया, ये रहा 225 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। डेसिमल में कर दो 112.5। फर्स्ट आंसर आ गया। अभी पेरीमीटर, प्रतीक पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला प्रतीक। यार मुझे ये नहीं समझ आती, बोलते क्यों नहीं हो? नहीं आता क्या? तो नहीं आता। धैर्य Sir, 4 into side. थोड़ा ऊंची बोल। 4 into side. हाँ, उठा दे घर वालों को सबको, ठीक है? Okay, sir. सो रहे होंगे ना अभी, क्या उठ गए हैं? Sir, अभी उठे थोड़ी देर पहले. थोड़ी देर पहले उठे हैं। 60 अपॉन रूट 2 मीटर। बट नीचे कभी भी बच्चे आंसर रूट में नहीं रखना है, तो सबसे पहले रूट को नीचे से हटाते हैं। कैसे? बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 60 रूट 2 अपॉन 2, किसी भी चैप्टर में आ जाए नीचे रूट आंसर में। ये आंसर था ना पेरीमीटर का, तो 30 रूट 2 आ गया। अब रूट 2 की वैल्यू 30 इंटू 1.414 मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। 3 4 is 12, 1 4 4 is 12, 1 4 42.42 42.42 मीटर इज द पेरीमीटर अप टू 2 places of decimal। फाइन कर दिया। Sir, excuse me, sir. हाँ जी, सर हम लोग रूट का वैल्यू नीचे ही डिनोमिनेटर में नहीं पुट कर सकते थे? करके देखना टाइम कितना लगता है और इसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है? ओके सर। कर सकते हैं बच्चे, बट कभी करना मत, क्योंकि कैलकुलेशन। अब मुझे ये बताओ, देखो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। 60 बाई रूट 2 आया है ना, ये आ गया, 3 zeros ऊपर जाएंगी। अब इसको डिवाइड करना इजी है कि इनको मल्टीप्लाई करना इजी है? ये बता। सर इनको मल्टीप्लाई करना। सीधा मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करेगी तो 1414 के टेबल में कहाँ पे फाइंड करेगी? यस। समझे? हम्म। आई समझ बच्चे? यस सर, समझ में आ गया। मतलब कभी भी, और नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, किसी भी चैप्टर में नीचे रूट में आंसर आ जाता है। पहले नहीं, पहले आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट आंसर जो आ रहा है रूट में, नीचे रूट में आ रहा था ना पेरीमीटर, तो Yes, तब sir. रैशनलाइज करना है। किसी भी चैप्टर में आ जाए नीचे रूट, तो पहले उसको रैशनलाइज करना है, फिर करना है। समझे? वैल्यू फिल करनी है। अंडरस्टूड? ओके सर। ओके सर। अंकित समझ आ गया? अंकित जी समझ आ गया? Yes, sir. मेरे को ये भी अंकित भी लगता होता है, हंसता नहीं है कभी, है ना अंकित? Sir, हंसता हूँ। हंसता है? अभी आई है स्माइल थोड़ी सी, तो सीरियस ही बैठा होता है। नहीं तो हम दो ही हैं बस, इप्शिता और मैं, जो रोड़ा डालते रहते यहाँ हैं। पे सर यहाँ पे सारे ऐसे ही है सर, कोई भी नहीं हंसता सर। सर मुंह पकड़ के हाँ। हंसवाना पड़ता। सर अन्वेषा को छोड़ के। अन्वेषा, अन्वेषा जब पहले दिन आई थी ना, इसका बस रोने वाला चेहरा था कि पता नहीं सर कैसे होंगे, है ना अन्वेषा? नो टेंशन में सर। थी ये कि पता नहीं कैसे करवाएंगे सर, पूरी टेंशन में थी ये। नहीं थी अन्वेषा? सर थी तो। पता है मुझे,
सर ये आपके सामने नहीं बोलती सर, ये ड्रामा क्वीन है एक नंबर की। नहीं नहीं, वैसे लगता है नो सर, ये सर ऐसे ही है। ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन है ये। चलो, the shaded region of a given diagram represent the lawn in the form of house. ये बच्चे shaded region है जो of the given diagram represent the lawn in the form of a house. On the three side of the lawn there are flower beds. ये flower bed है जहाँ पे ये white था. Having uniform width of 2 meter. 2 meter uniform width है. Find the length and breadth of the lawn. लॉन की बच्चे लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है. लॉन तो यही है ना, सिर्फ इनर वाला. यस सर. शेडेड उन्होंने लिखा हुआ है ना, स्पेशली लिखा है कि जो शेडेड रीजन है वही क्या है, लॉन है. मतलब इतनी लेंथ, ये जो डबल की है मैंने, ये फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है. इसको कैपिटल एल और कैपिटल बी ले लो बच्चे, जो पूरा था. इसको स्मॉल एल एंड स्मॉल बी ले लो. अब लेंथ ऑफ लॉन, यस ड्रामा क्वीन, कितनी आएगी? अन्वेषा कितना आएगा बेटा? 30 माइनस हाँ बस, इधर से नहीं, इधर से नहीं हो सर बहुत 4 नहीं होगा माइनस. अरे हाँ बहुत 2, ठीक है. 26 मीटर, ये 26 मीटर आ गया बच्चे. अब ब्रेड्थ ऑफ लॉन, खुशागरा कितनी आएगी ब्रेड्थ? सर 12 minus 2. 12 minus 4 नहीं होगा? नो सर. वेरी गुड. सिर्फ एक ही साइड से बच्चे, नीचे नहीं था पार्ट, मतलब जो भी फ्लावर बेड वाला पार्ट नहीं था. ब्रेड्थ में सिर्फ एक 2 माइनस होगा, क्योंकि यही होगा. टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 12 थी, 2 माइनस हो गया, ये रह गया 10. अब आगे क्या पूछा बच्चे उन्होंने? ब्रेड्थ ऑफ लॉन आ गई. हेंस और अदरवाइज फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. फ्लावर बेड कौन से हैं? ये वाले हैं ना. ये लॉन था, ग्रास था, ये फ्लावर बेड है जो व्हाइट वाला सरफेस है. एरिया ऑफ फ्लावर बेड. धैर्य, एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या आएगा बच्चे? सर एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ लॉन. एरिया ऑफ लैंड नहीं बोलना, एक्सटीरियर एरिया बोल दिया करो, ठीक है. माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर. रेक्टेंगल, ओके सर. एक्सटीरियर कैपिटल एल बी 30 into 12. इंटीरियर बच्चे 26 into 10. 12 3 are 36 minus 260. कितना आ गया हमारे पास? 100 मीटर स्क्वायर आ गया. आंसर हो गया. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16. अ फ्लावर, सॉरी फ्लोर, फ्लावर कहां से निकल रहा है? A floor which measures 50 meter by 8 meter. एक फ्लोर है 15 मीटर by 8 मीटर है. Is to be laid with tiles 50 centimeter by 50 centimeter. टाइल्स लगानी है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी है? 50 by 25. ऐसे दूसरी टाइल, ऐसे तीसरी टाइल, चौथी, जैसे फ्लोर पे टाइल्स नहीं लगती वैसे. Further, a carpet is laid on the floor so that a space of 1 meter exists between its edges, and the edges of the floor. Find the fraction of floor is left uncovered. 2 क्वेश्चंस हैं बच्चे इसमें. पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइल्स. 1500 सेंटीमीटर कर दूं बच्चे, इसको भी 800 सेंटीमीटर कर दूं, लेंथ और ब्रेड्थ को. ये सेंटीमीटर में से ना टाइल के लेंथ ब्रेड्थ. इसको स्मॉल एल भी ले लिया, इसको कैपिटल एल भी ले लो एक टाइल के. तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आएंगी? धैर्य, सर एरिया ऑफ टोटल रीजन. मुंह में ही बोल गई, ऊंची बोल. एरिया ऑफ टोटल रीजन बाय एरिया ऑफ वन टाइल. यस.
एरिया ऑफ वन टाइल। खुल के बोला करो बच्चे, कितनी बार ही बोला है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जितना ज्यादा ऊंची बोलोगे। 50 इंटू 25 बच्चे। ये भी रेक्टेंगल है, टाइल भी रेक्टेंगल थी, तो बिगर रेक्टेंगल मतलब फ्लोर का एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया। 56 150 60 25 3 75 52 60 into 32 6 2 12 1 18 1 19 1920 tiles should be required to cover the floors। पहला आंसर आ गया। अब दूसरा, further if a carpet is laid on the floor so that a space of 1 meter exists between its edges and the edges between its edges and the edges of the floor। अच्छा, जो कारपेट है उसके एजेस और फ्लोर के एजेस के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर इज अनकवर्ड। डायग्राम में फिर से बनाता हूं, अब टाइल्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये दूसरा पार्ट है। अभी कहते हैं ऐसे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया वहां। क्या किया यार, ऐसे मत कर। हाँ क्या मिस्टेक किया है? 6 2 12 1 बोलो, क्या मिस्टेक किया है बच्चे? सर 960 आएगा। क्यों 960 आएगा? सर 30 नहीं आ जाएगा 50 इंटू। यस सर। हो जाता है कभी कभी। मैं 25 के टेबल में काट रहा था उसको, नीचे 50 के टेबल में काट दिया। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर बच्चे। ये मीटर है ना, मीटर में ही लिख लो वापस। 15 एंड 8 जो इनर है वो क्या रह जाएगा? 15 माइनस 2 13 आ जाएगा, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी। ओके समझे बच्चे? हाँ जी सॉरी, ये वाला पार्ट भी समझ में आया बिल्कुल भी। अभी समझाया कहाँ है? नो क्या सर, समझाया बता। आपने सर फिगर में सर ये आपने फिगर में सर क्या क्या मेंशन किया है सर? फ्लोर था, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ पता चल गई, मीटर में कर दिया ना मैंने। यस जो सर। अब बीच में कारपेट बिछा दिया यस सर। 1 मीटर स्पेस, इसके एज और फ्लोर के एज के बीच में 1 मीटर की स्पेस है, चारों तरफ से होगी। यस समझे सर। कि नहीं समझे? यस सर। अब क्या फाइंड करना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर इज लेफ्ट अनकवर्ड। कितना अनकवर्ड है? तो पहले तो एरिया अनकवर्ड निकाल लो, जो फ्लोर कारपेट से अनकवर्ड है, मतलब ये वाला एरिया साइड वाला। कैपिटल एल बी माइनस स्मॉल एल बी, यस और नो? यस सर। 15 into 8 minus 13 into 6. 15 8 is 120, 13 6 is 78. 10 में से 8 गए 2, 11 में से 7 गए 4, 42 मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर। यही होगा। यस सर। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? What fraction of the floor is left uncovered? Fraction of floor uncovered is equal to area of uncovered floor upon area of floor। फ्लोर का एरिया, एरिया अनकवर्ड कितना फाइंड किया बच्चे? 42। एरिया फ्लोर क्या आएगा? 15 into 8, पूरे फ्लोर का एरिया यही आएगा ना? यस सर 120। यस सर। 3 के टेबल पे 5 1 4 या 4 या 7 अपॉन 20th फ्रैक्शन। इसका आंसर चेक करना, यही है। ट्वेंटी बी का हाँ 7/20 ही है। नाउ द 17 सम।
two adjacent sides of a parallelogram are 24 and 12. ये पैरेललोग्राम बना दी 24 and 12 है adjacent side मतलब साथ साथ वाली सर 18 24 and 18 ओहो वो 12 नीचे वाला दिख गया if the distance between the longer side is 12 ये longer sides है ना इनके बीच में जो distance है वो 12 है perpendicular find the distance between the shorter side की